हेलो। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। लोग धीरे धीरे ज्वाइन होंगे। हम हमारे यूजुअल टाइम पे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। ओके। सो आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है हमारा अरिथमेटिक। जो हमारा कौनस जो टॉपिक है, हमारा कौनस जो सेक्शन है, कौनस में अरिथमेटिक करके एक टॉपिक है। अरिथमेटिक। एंड एग्जाम में आपको अरिथमेटिक से अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस तो इजीली दिख जाएंगे। अब अरिथमेटिक में क्या क्या होता है? अरिथमेटिक में आपका आता है परसेंटेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये मेजर टॉपिक्स है जो अरिथमेटिक में आता है। एग्जाम में आपको आराम से 10 से 15 क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मिल जाएंगे। सो ये टॉपिक कंप्लीटली लाइक गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेटेज बहुत ज्यादा है। सो हमने डिसाइड किया कि आज हम लोग जो चार टॉपिक है, मेन 4 टॉपिक्स, लाइक स्टार्टिंग के परसेंटेजेस, रेशियो, एवरेजेस एंड मिक्सचर एलिगेशन को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली आप देखोगे तो एग्जाम में इतना टफ आता नहीं है। फिर भी मैंने क्या किया है कि मैंने दो पार्ट किया है। एक पार्ट इजी है, लाइक आप हम लोग लाइव सेशन क्लास में सॉल्व कर सकते हैं। एक पार्ट टफ है, थोड़े क्वेश्चंस लेंदी है। वो क्वेश्चंस मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी डाउट रहेगा आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए, ग्रुप में लोग हेल्प करेंगे। ताकि मैं मिनिमम टू मिनिमम टाइम में आपको पहले तो कॉन्सेप्ट समझा दूं, आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी डाउट रहेगा हम लोग ग्रुप में सॉल्व कर लेंगे। सो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो परसेंटेजेस का है। सो जैसा हमने कल बात लाइक उस टाइम पे बात किया था कि परसेंटेजेस का टॉपिक है या तो ये टॉपिक्स है, तो इसमें हमें क्या रिक्वायर्ड है। एक सेकंड। सो हमें सबसे पहले बेसिक परसेंटेजेस मतलब मालूम होना चाहिए। तो हम लोग वो नोट डाउन कर लेते हैं। 100% होता है एक। एग्जाम में आपको मेजरली जो जो परसेंटेजेस कॉमनली पूछे जाते हैं, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1:1 में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर होता है आपका 50%, विच इज 1:2। फिर आपका आता है 33.33%, विच इज 1:3। फिर आता है आपका 25%, विच इज 1:4। फिर आता है आपका 20%, विच इज 1:5। फिर आता है आपका 16.66%, विच इज 1:6। फिर आता है आपका 14.28%, राइट, विच इज 1:7। फिर आता है आपका 12.5%, विच इज 1:8। हम इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेजेस है ना, कॉमन है काइंड ऑफ थिंग। दोनों में एक दूसरे के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। फिर लास्ट दो बचे हैं। 11.11%, विच इज 1.9, एंड 10%, विच इज 1/10। राइट। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, ताकि कैसे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको इजी होगा।
उसके अलावा आई एम अज्यूमिंग कि आपको बेसिक परसेंटेज इंक्रीज करना डिक्रीज करना आता होगा। सो परसेंटेजेस इंक्रीज करना एंड डिक्रीज करने से मेरा मतलब है कि सपोज मुझे ऐसा डाटा दिया है कि कोई नंबर था 100 और वो 20% से इंक्रीज हुआ है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 100 प्लस 100 का 20% विच इज 120। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको परसेंटेजेस इंक्रीज डिक्रीज करना आता होगा। सो क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। हमको दिया हुआ है प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 500, इट इज इंक्रीज बाय 40% एंड देन डिक्रीज बाय 25%, फाइंड द फाइनल प्राइस। सो मुझे क्या दिया हुआ है? प्राइस दिया हुआ है 500। मुझे क्या बोला है? इंक्रीजेस बाय 40%। 40% मेरे ऊपर के टेबल में है क्या? नहीं है। पर 20% है। 20% होता है 1/5। तो 40% क्या हो जाएगा मेरा? 2/5। राइट। सो इट इंक्रीजेस बाय 2/5, यानी कि 7/5 हो जाएगा। अमाउंट उसका 7/5 टाइम्स हो जाएगा। राइट। कैसे 7/5 टाइम्स? मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आगे के लिए आपको इजी रहे। कि 40% यानी कि जो 40% यानी कि 2/5 होता है। राइट। अभी कैसा है कि जो 5/5 और या तो जो 1 होता है वो तो हमारा ऑलरेडी 500 है। 500 पे 2/5 इंक्रीज हुआ है। सो 1 प्लस 2/5 विच इज 7/5। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 7/5। 2/5 प्लस कर देना है मुझे, सिंपल 2 ऊपर ऐड करना है। देन डिक्रीजेस बाई 25%। 25% डिक्रीज हुआ है। 25% कितना होता है? 1/4। तो डिक्रीज हुआ है तो क्या हो जाएगा ये? 1 - 1/4। राइट, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। सो ये हो जाएगा बेसिकली 3/4। सो मेरा फाइनल हो जाएगा 500 × 7/5 इंटू 3/4। राइट। 5 के टेबल पे गया ये 100। 5 4 के टेबल पे गया 25। सो 25 इंटू 21 हो जाएगा। फाइनल प्राइस मुझसे पूछा है, मल्टीप्लीकेशन हमने सीखा था। क्या करना है? पहला 20 × 25 कर देते हैं विच इज 500 प्लस 25। सो आंसर आएगा 525। सो फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा? 525। इजी था। आगे क्या दिया हुआ है? अब प्रोडक्ट कॉस्ट 800, इट्स प्राइस इंक्रीजेस बाय 25% एंड देन बाय अनदर 20%। टू ब्रिंग बैक इट टू ओरिजिनल प्राइस व्हाट शुड बी द परसेंटेज डिक्रीज? ओके, तो यानी कि 800 एक कुछ प्रोडक्ट का कॉस्ट था, उसको पहले इंक्रीज किया है इन्होंने कितने से? 25% से। 25% यानी कि क्या हो जाएगा? 800 इंटू 1/4 होता है 25%। सो 1 + 1/4 लिख सकता हूं मैं। और ये हो जाएगा इंटू 20% से वापस इंक्रीज हुआ। 20% होता है 1/5। तो ये हो जाएगा 1 + 1/5। सो ये मेरा बेसिकली 800 से पहले 25% और फिर 20% इंक्रीज। ये वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये वैल्यू मेरी ऐसे आ जाएगी। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ये होगा मेरा 800 इंटू दिस इज 5/4, दिस इज 6/5। 5 5 कैंसल, दिस इज 3, दिस इज 2, ये 400 पे, और वैल्यू हो गया मेरा 1200। सो जो मेरा वैल्यू अभी है वो कितना है मेरा? 1200। मुझे क्या करना है? 1200 को वापस 800 पे लेके आना। सो क्या करेंगे? कितना परसेंटेज डिक्रीज करना पड़ेगा? तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? 1200 और 800 के बीच में गैप कितना है? 400 का। राइट। और मुझे कम कितने से करना है? 1200 में से कम करना है। सो डिवाइड बाई 1200 इंटू 100 कर दूंगा मैं। तो ये क्या होगा? ये यहाँ से कट हो जाएगा। 4 के टेबल में ट्राई करते हैं। 4 3 जा और 100 टाइम्स, और ये हो जाएगा 100/3 विच इज 33.33%। यानी कि अगर आपको वापस से उसको सेम 800 पे लेके आना है, तो आपको 33.33% से उसको डिक्रीज करना पड़ेगा।
आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 20%, अ शर्ट इज सोल्ड फॉर 960, फाइंड द मार्क प्राइस। यानी कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद 960 का हो गया, राइट। सो ये मैं मान सकता हूं कि जो 960 है वो मेरा 80% है। 100 में से 20% माइनस कर दूंगा डिस्काउंट का तो बचा 80%। सो 960 मेरा 80% है। सो मेरा 100% कितना होगा, राइट। यही क्वेश्चन में पूछा है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 960 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। ये क्या है, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स। 96 ट्राई करते, 96 कितने में आता है, 24, 24, राइट, 240 आएगा ये। 480, 90 और 960, 250, सॉरी 240 इंटू 5 करना है मुझे। 200 इंटू 5 मालूम है कितना होता है, इजी है, राइट, 1000 होता है। 40 इंटू 5 मुझे पता है 200 होता है, 1000 प्लस 100, 1200। सो मार्क प्राइस कितनी है, 1200। यस आरती। A number is increased by 25% and becomes 1250, find the original number। यानी कि 25% से इंक्रीज हुआ और 1250 बन गया। यानी कि ये जो 12 1250 है वो एक्चुअली 125% है। सो 100% कितना होगा, वापस से क्वेश्चन मार्क। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1250 इंटू 100 डिवाइड बाई 125। ये 5, ये 4। 5 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा, 12 आएगा पहले 2 टाइम्स, राइट। और बचा कितना, 5, 10। 2 बचा, 5 5 टाइम्स, और 0, 250। 250 इंटू 4, 1000। सो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1000। इसी इसी क्वेश्चन से। अब क्या है, अ पर्सन अर्न्स 15,000 रुपीज पर मंथ एंड स्पेंड 60% ऑफ इट। हिज इनकम इंक्रीजेस बाई 20% एंड एक्सपेंडिचर बाई 10%, फाइंड हिज न्यू सेविंग। सो पर्सन था, 50,000 रुपये अर्न करता था, 60% स्पेंड कर देता था। सो 60% स्पेंड करता था। स्पेंड कितना किया, 50,000 का 60% यानी कि होता है 30,000, राइट। आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। बचेगा कितना, 40%, यानी कि 20,000 उसका सेविंग्स है। अब क्या हो गया, हमको बोला है कि उसकी जो इनकम है वो 20% से इंक्रीज हो गई है। सो ये उसकी इनकम थी, 20% से इंक्रीज हो गई है। 20% इसमें ऐड करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 5,000, 5,000, 10,000 दो बार ऐड किया, 60,000 हो जाएगा ये। इनकम हो गई है, न्यू इनकम 60,000। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10%। एक्सपेंडिचर कितना था, 30,000, 10% इंक्रीज यानी कि हो जाएगा 33,000, राइट। सो अब क्या पूछ रहा है, इज न्यू सेविंग। न्यू सेविंग कितना हो जाएगा, 60 में से 33 माइनस करेंगे तो आएगा 27,000। तो इसकी न्यू सेविंग हो जाएगी 27,000। एग्जाम में क्या कर सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि न्यू सेविंग क्या होगी, या तो सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है। तो जब आप एक दो और वेरिएबल डाल देते हो क्वेश्चंस में, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, तो लेंथी हो जाता है। लाइक अगर इसमें पूछ लिया होता कि इन सेविंग कितना परसेंट से इंक्रीज हुई, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। सो वो क्या हो जाएगा, 7,000 से इंक्रीज हुई है, 20,000 पहले थी, यानी कि 35% से इंक्रीज हुई है। सो ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। सो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्वेश्चन के लॉजिक का, और कुछ भी क्वेश्चन आएगा उस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। अ पर्सन सेव्स 12,000 आउट ऑफ एन इनकम ऑफ 40,000। If his income increases by 20%, his expenditure increases by 20%. Okay, 25% income increases, expenses 20%, न्यू सेविंग फाइंड आउट करना है, सेम चीज है। इनकम क्या दिया हुआ है पहला, 40,000। सेविंग्स दिया हुआ है मुझे डायरेक्टली 12,000। सर, यस। जो आपने प्रीवियस जो क्वेश्चन दिया है, हाँ, जो 30 है उसका 20% 6,000 होगा ना?
30,000 जो है उसका। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। हिज इनकम इंक्रीजेस बाय, नहीं नहीं, एक्सपेंड दिस एक्सपेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10% ओनली। हाँ हाँ। बराबर। हम्म। इनकम 20% से और एक्सपेंडिचर 10% से। ओके। चलिए यहाँ पे करते हैं, क्या दिया है हमको। हमको दिया था इनकम, दिया था सेविंग, दिया था हमको पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग होता है हमारा। सो हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकाल लिया। अब बोला इनकम 25% से इंक्रीज हो रहा है। 40,000 का 25% कितना होता है? 10,000, यानी कि इनकम हो गया हमारा 50,000। एक्सपेंडिचर हो रहा है 20% से इंक्रीज, राइट। 20% से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 2800, 2800 दो बार ऐड करेंगे 5,600, राइट। सो 28,000 प्लस 5,600 ऐड करना है, राइट। सो ये हो जाएगा मेरा 28 और 5 33 होता है, 33,600। तो मेरा सेविंग पूछा है, 50,000 में से 33,600 माइनस करूंगा तो मैं हो जाएगा 16,400। सो मेरा न्यू सेविंग हो गया 16,400। पॉपुलेशन के क्वेश्चन भी आते हैं, ये आपने देखा इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग है, ऐसा भी आता है एग्जाम में। सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वगैरह आता है। अभी हम जो देख रहे हैं वो पॉपुलेशन का क्वेश्चन है। एग्जाम में पॉपुलेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं। Population of a town is 10,000. It increases by 20% in the first year, decreases by 10% in the second year. Find the final population. 10,000 था, इंक्रीज हुआ है 20% से, यानी कि 2,000 रुपीज इंक्रीज हो गया। 2,000 पीपल इंक्रीज हो गए, विच इज 12,000 हो जाएगा। सॉरी, 12,000 हो जाएगा। फिर 10% से डिक्रीज हुआ है। सो ये डिक्रीज हुआ है 10% से, तो 1,200 माइनस होगा अभी, राइट। 1,200 माइनस होगा इसमें से। सो 1,200 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10,800। देखिए, इसमें क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज में फर्स्ट ईयर में इंक्रीज होकर 12,000 हुआ, तो बेस वैल्यू सेकंड ईयर के लिए आपका 12,000 हो जाएगा। A population of city becomes 12,000 after a 20% increase followed by a 20% decrease. Find the population of a original population. ओके, तो क्या बोला है कि पॉपुलेशन बिकम 12,000, यानी कि यहाँ पे 12,000 आएगा। एक्स यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ, आफ्टर ए 20% इंक्रीज। 20% इंक्रीज यानी कि मुझे पता है क्या होता है, 6/5 होता है, राइट। हमने अभी तक किया था। एंड 20% डिक्रीज, 20% डिक्रीज यानी कि मेरा कितना हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा, राइट। तो बस इसी का यूज करना है हमको। ये हो जाएगा हमारा एक्स इंटू 24/25 इज इक्वल टू 12,000। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12,000 इंटू 25/24। इससे हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं। पहले 12 के टेबल से करते हैं। 12 का टेबल 2 टाइम्स, 12 का टेबल 1,000, और ये 500। 500 इंटू 25, 500 इंटू 25 करना है, तो मुझे पता है दो तरीके मैं ऐसा कर सकता हूँ, 500 इंटू 20 प्लस 500 इंटू 5। तो ये इजी हो जाएगा मेरे लिए। 500 इंटू 20 मुझे पता है कितना होता है, 10,000 होता है। 500 इंटू 5, 2,500, तो ये हो जाएगा 12,500। सो ओरिजिनल पॉपुलेशन 12,500। A shopkeeper marks an article at 10,000 and gives two successive discount, 10% and 20%. If the cost price is 600, find the profit percentages. ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शॉपकीपर ने क्या किया, मार्क किया 1,000 और दो डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला डिस्काउंट कितना है, 10% का। तो यानी कि जो वैल्यू है वो 9/10 हो जाएगी उसकी, राइट। कैसे 9/10? तो ये हो जाएगा 1 - 1/10, विच इज 9/10। हम डायरेक्टली कर रहे हैं आपसे। हमने एक बार कॉन्सेप्ट को समझा, फिर उसके बाद डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं।
फिर क्या हो रहा है, वापस से डिस्काउंट है, क्योंकि ये डिस्काउंट है इसलिए माइनस हो रहा। दूसरा क्या है, 20%। 20% क्या होता है हमारा, 1/5। 1/5 यानी कि वैल्यू 4/5 हो गई उसकी। यानी कि अभी जो वैल्यू आएगी वो हमारी सेलिंग प्राइस होगी। कैलकुलेट कर लेते हैं, जीरो से जीरो कट हो गया, ये हो गया 20। 20 × 9 कितना होता है, 180 × 4, 18 18 360, 720। 720 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ये है हमारा सेलिंग प्राइस। अभी मुझे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सीपी मुझे दिया है 600। मुझे फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट। सो Sir, प्रॉफिट, how come you took 4/5? हेलो, यस। सर आप 4/5 कैसे लिए? यस यस, 4/5 के लिए क्या किया मैंने, बस 20% मुझे पता है कितना होता है, 1/5 होता है। और 20% ओके किया डिस्काउंट है, इसलिए ओके मैं सर। करूंगा 1 - 1/5। सो ओके ये हो जाएगा 5 - 1 विच इज 4/5। इजी। जब भी आप डिस्काउंट करोगे ना, और या तो कम करोगे वैल्यू को, तो माइनस का यूज करना है, 1 - जो रेशियोस है ना हमारे, उनको यूटिलाइज करो, और उसका डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन यूज करो, तो वो इजी होता है क्वेश्चन आपका। अब मुझसे पूछा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सब 720 में से 600 गया तो 120 रुपये हमारा प्रॉफिट है, डिवाइड बाई 600 इंटू 100। ये 100 के दो जीरो और ये दो जीरो कट हो गया, 6 से 120 का, यानी कि 60 60 120, 20, यानी कि 20% प्रॉफिट होगा। आपको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला एंड प्रॉफिट का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस में सिर्फ आपको दो डिस्काउंट रिड्यूस करना है। अ पर्सन कैलकुलेट्स 25% ऑफ अ नंबर एंड गेट्स 200 इफ यू हैड कैलकुलेटेड 20%। ओके, सो 25% है, वो 200 है। 20% क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 200 × 20 डिवाइड बाई 25। 25 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है, विच इज 160। यस आती 160, वेरी गुड। अभी क्या सैलरीज के क्वेश्चन है। ए सैलरी इज 50,000, बी सैलरी इज 40,000, बाई व्हाट परसेंट ए सैलरी इज मोर देन बी और लेस, और बी का कितना लेस है। सो ए का है 50,000, बी का है 40,000। अभी मैं चेक करूंगा पहले ए का कितना ज्यादा है। सो ए का 10,000 ज्यादा है, और ए का क्या, ए के बेस पे रहेगा, राइट, तो यानी कि बेस में रहेगा 50,000, विच इज 1/5, यानी कि 20% ज्यादा है। अभी मैं बी का चेक करूंगा, बी का कितना है, 10,000 कम है। बेस क्या है, लेकिन बेस 40,000 होगा, बी का कंपेयर कर रहा हूं तो। सो ये कितना हो जाएगा, 25%। इजी। ये भी लास्ट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो। अब हम रेशियो प्रोपोर्शंस पे आते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन हमने जो देखा था, परसेंटेजेस एंड रेशियो प्रोपोर्शन, ये आपको दोनों आना चाहिए, बिकॉज बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप कर सकते हो आराम से सॉल्व। क्या दिया हुआ है हमको रेशियो प्रोपोर्शन में, द रेशियो ऑफ ए रेस टू बी 3:4, बी रेस टू सी इज 5:6, सी का 1800 दिया है, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए, हमने जो उस टाइम पे किया था, ए बी सी ऐसा लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है 3:4, और ये दिया हुआ है 5:6, बराबर। क्या करेंगे हम, दोनों को इक्वल करने की ट्राई करेंगे। दोनों को इक्वल करने के लिए इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा दोनों इक्वल 20, ये होगा 24, और ये होगा 15। अब मुझे दिया हुआ है सी का है 1800। इफ 24 जो मेरी वैल्यू आई है वो 1800 है, मुझे क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ ए। ए कितना है, 15। 15 क्या होगी, क्या होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम डायरेक्टली। 1800 × 15 डिवाइड बाई 24, राइट। 12 के टेबल्स में जाते हैं, 12 के टेबल में 2 टाइम्स आता है 24,
ट्वेल्व के टेबल में कितना, 1200 एंड 600, राइट। 1200 आता है, 100 एंड 150, ये हो जाएगा 75। तो क्या हो गया, 75 इंटू 15 हो जाएगा। 75 इंटू 15 कैसे करेंगे हम, मैंने आपको बताया था पहले, क्या करेंगे हम, 75 इंटू 10 विच इज 750, इजी हो जाता है। फिर 75 इंटू 5, अभी 750 का हाफ करना है मुझे सिर्फ 5 करने के लिए, राइट। 750 का हाफ कितना होता है, 375। एक सेकंड। सो ये हो जाएगा मेरा 750 प्लस 375। सो 3 और 4 11 2 5, राइट। ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्या दिया, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5, बी एंड सी इज 2:3, टोटल इनकम ऑफ थ्री इज 27,000। टोटल तीनों का दिया हुआ 27। कर लेते हैं फिर से सॉल्व, ए बी सी। ए 4:5 और ये है 2:3, बराबर। दोनों को कॉमन करने के लिए यहाँ पे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर ऊपर 5 से मल्टीप्लाई। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, और ये 5 से मल्टीप्लाई पे हो जाएगा 15। टोटल 27,000। 15 प्लस 10, 25 प्लस 8, 25 प्लस 8, राइट। 25 प्लस 8 इज इक्वल टू 33। 33 का वैल्यू है हमारा 25,000, सॉरी 27,000। बी का वैल्यू क्या है, बी का इनकम है 10। सो 10 का क्या होगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 27,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 33। 33 है, यानी कि 3 के टेबल में ट्राई करते हैं 11 टाइम्स, और 3 के टेबल में 9,000 आएगा। और फिर जो आंसर आएगा 9,000, 90,000 और ये, तो ये हमारा कुछ इसमें आएगा, पॉइंट्स में आएगा, लाइक, क्योंकि ये देखिए 9,000, 8,000 समथिंग आएगा, पॉइंट्स में आएगा, तो वो हम लोग डायरेक्टली आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमको सारे क्वेश्चंस करने हैं। आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। द रेशियो, फिर से रेशियो का क्वेश्चन है, द रेशियो बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 7:5। 8 बॉयज लीव्स एंड 12 गर्ल्स ज्वाइन, द न्यू रेशियो बिकम 3:4, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका मैंने कल भी आपको ट्रिक बताया था कि दो तरीके हैं, राइट। तो हम दोनों तरीके से ट्राई करने की देखते हैं। या तो इसको जो है 7:5, उसको सिंपल एक्स अज्यूम कर लो कि 7x एंड 5x में है रेशियो। सो लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स। अभी मुझे क्या बोला, 8 बॉयज लीव्स, सो 7x - 8 एंड 12 गर्ल्स ज्वाइन, तो 5x + 12 इज इक्वल टू 3/4। ये हमारा स्टेटमेंट बन गया। इसको सॉल्व करके भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं एक्स का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 28x - 32, राइट। मल्टीप्लाई किया 4 से, विच इज 15x + 36। 15x उधर जाएगा तो ये बचेगा 13x, और 30 30 60, और 68 आ रहा है। x इज इक्वल टू, लाइक डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, चेक करना पड़ेगा एक बार फिर। दिस इज 32 और 28, 15 36, 15 माइनस गया 13 हो गया, 32 और 36 इज 68। सो डायरेक्ट का, इसको 69 होता तो x का वैल्यू 3 आ जाता। x का वैल्यू यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3 नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन एक बार चेक करना पड़ेगा। या तो हम लोग एक बार इसको ऐसे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। रेशियो इनिशियली था 7:5, रेशियो हो गया 3:4। कम तो हो नहीं सकता, राइट। तो 3 का 6, और इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते रहे, मैं मल्टीप्लाई करते रहता हूँ। 6 8, ये भी 7 से कम है, राइट। लेकिन 8 बॉयज लीव्स है एंड 12 गर्ल्स ज्वाइन है, तो ये मैं एक बार के लिए काउंट कर सकता हूँ 6 और 8 को। अभी क्या करूंगा, 7 से 6 कितना कम हुआ है, 1, और यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, 3, और या तो 12 पे लेके जाऊंगा तो 9, नहीं,
एट बॉय लीव्स एंड 12 गर्ल्स ज्वाइन, थ्री। नहीं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ही कुछ है, मुझे क्वेश्चन फिर से क्रॉस चेक करना पड़ेगा ये। नेक्स्ट करते हैं हम। राइट, कोर्स कैसे कि डायरेक्टली नंबर क्लिक होता है, अदरवाइज नहीं आ रहा है इसमें। सो क्वेश्चन में कुछ होगा। कोर्स यहाँ पर भी हमारा 13x = 68 आ रहा है, जबकि वो सॉल्यूशन नहीं होगा, कोर्स एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए था। The income of A and B are in the ratio of 3:4. Their expenditure are in the ratio of 2:3. Both save 2,000 rupees. Find their income. ये तो जो हमने कल किया, 3/4, 2/3, गैप 1:1 का है। और वो क्या है, क्योंकि ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो ये गैप मीन सेविंग होगा। सेविंग का मुझे दिया है 2,000, दोनों सेव कर रहे हैं। तो फाइंड देयर इनकम। 2,000, वन का वैल्यू 2,000 है, तो थ्री का कितना हो जाएगा, 6,000 एंड 8,000। तो उन दोनों की इनकम हो जाएगी 6,000 एंड 8,000। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हमने ऊपर इसको सॉल्व करने की ये तरीके से ट्राई किया, 7/5 था और 3/4 हो गया। 3/4 कैसा है कि ज्यादा कम है, और ये इंक्रीज हुआ है, गर्ल्स ज्वाइन हुई है, तो ये ज्यादा होना चाहिए था। सो 3/4 को मैं 6/8 भी लिख सकता हूँ, मैंने ऐसे ट्राई किया। सो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1, गैप 1 है इसका। राइट, तो इसका गैप 1 है, और ये 3 है। यहाँ पे 8 बॉयज लेफ्ट हुए हैं, और ये 12, ये नहीं आ रहा है, नहीं, इसमें क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। फिर क्या दिया है, मिक्सचर। अब मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इन द रेशियो ऑफ 5:3। 16 लीटर इज वाटर एडेड, द रेशियो बिकम 5:7। कल ही हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था। रेशियो है 5:3, रेशियो बन गया 5:7। क्योंकि जो मिल्क है वो तो कांस्टेंट है, इसलिए इंक्रीज नहीं हुआ है। इंक्रीज किया हुआ है वाटर। वाटर कितना इंक्रीज हुआ है, 16 लीटर। लेकिन रेशियो वाइज कितना हुआ है, 4 पॉइंट्स। यानी कि मेरा 1 पॉइंट इज इक्वल टू 4 लीटर होगा। मुझसे पूछे इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, 5 + 3, 8x था। 8x यानी कि 8 × 8, 4 पॉइंट, लाइक 8 × 4 हो जाएगा, विच इज 32 लीटर। कल भी हमने ये सॉल्व किया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सिर्फ आपको रेशियो को कंपेयर करना है, सॉरी, सिर्फ आपको रेशियो को कंपेयर करना है, और आप सर, उसके वाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। यस यस। सर जैसे अभी जो क्वेश्चन है उसमें मिक्सचर पूछा था, तो हाँ, मतलब इसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मिल्क और वाटर का इनिशियली जो है जैसे कि 5:3 के रेशियो में है, तो इनको मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके फिर उनको ऐड करना पड़ेगा, ऐसा कि डायरेक्ट 5 + 3 8 और फिर 8 × 4 ऐसा। 5 + 3, क्योंकि मिक्सचर पूछा है तो दोनों ऐड करके कर दो। अगर हम्म। पूछा है कि मिल्क कितना है, तो हाँ। 5 का सेपरेट बनाओ, और वाटर कितना था तो 3 का सेपरेट करो। ओके। ऐसे करना पड़ेगा। मिक्सचर पूछा है तो 5 का अलग करके, 3 का अलग करके, फिर एक स्टेप इंक्रीज करूंगा तो फायदा नहीं है, राइट। तो सो हर 5 एक प्लस क्वेश्चन के लिए मिक्सचर के ऐसे ही करेंगे ना, अगर मिक्सचर पूछा है तो रेशियो को ऐड करके करेंगे ना। यस यस। थैंक यू सर। फिर क्या, ए एंड बी इन्वेस्टेड 5,000 8,000 रिस्पेक्टिवली इन बिजनेस। आफ्टर 4 months ए विड्रॉ इज मनी, द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स इन एट द एंड ऑफ ईयर। रेशियो ऑफ प्रॉफिट है ना ये, इसको कैसे करते हैं मालूम है। यानी कि जितना टाइम तक उसने अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा था, उतना लाइक बेसिस पॉइंट का उसको प्रॉफिट शेयर मिलेगा। सो रेशियो कैसे कंपेयर करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। सो ए है 5,000 इंटू 4, बी है 8,000 इंटू 12, क्योंकि उसने विड्रॉ नहीं किया, राइट। इसका रेशियो निकाल लो, सेम रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होगा। 3 0 यहां से गया, 3 0 ये चला गया, राइट। ये इधर 3 हो गया। सो ये हो गया 5:24 रेशियो।
इजी। अदरवाइज कैसे कैन नॉट बी डिटरमाइन लिखा रहता है, लोग सोचते हैं कि अरे रेशियो तो प्रॉफिट का निकल नहीं सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन टिक करके चले जाएगी। फिर दिया हुआ है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी is 5:6. After 5 years, their age becomes 6:7. Find their present age. इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, इक्वेशन के बेसिस पे अज्यूम कर लो कि ये 5x एंड 6x है। तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5 years, 6x प्लस 5 year इज इक्वल टू 6/7। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 35 प्लस 35, 35x प्लस 35 इज इक्वल टू 36x प्लस 30। ये x इस साइड आएगा, ये इस साइड जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 5। x 5 है तो यानी कि ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 30। राइट। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है हमारे पास, 5/6 दिया हुआ है, 6/7 हो गया है। गैप कितना है, 1 और 1 का। टाइम कितना है, 5 years। यानी कि 1 कितना है हमारा, 5 years है। तो 5 कितना हो जाएगा, 25, और ये 6 हो जाएगा 30। इजी। ऐसे भी कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ टू नंबर। The ratio of two number is 7:9. That difference is 40। डिफरेंस 40 दिया है, यहाँ पे 7 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। सो 2 इज इक्वल टू 40, 2x इज इक्वल टू 40 बोल सकता हूँ मैं। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 20। 7 इंटू 20 हो जाएगा मेरा 140। 9 इंटू 20 हो जाएगा मेरा 180। सो नंबर आ गए। ये भी इजी क्वेश्चन है। यस, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो। ये मैं करता हूँ। A container has a milk and water in the ratio of 3:2. 10 liter of mixture is removed and replaced with water. Now the ratio becomes 1:1। So पहले रेशियो क्या था, 3:2। 10 liter mixture is removed and replaced with water, and the new ratio becomes 1:1। इसको ऐसे सॉल्व नहीं करके, इसको जो बेसिक फॉर्मेटिंग है उससे सॉल्व करेंगे और इजी होएगा। ओके। तो कंटेनर हैज अ मिल्क इन द थ्री रेशियो ऑफ 3:2। राइट। 10 liter ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 3x एंड 2x काउंट कर लेंगे। दिस इज, सॉरी, मिल्क, दिस इज वाटर। राइट। अभी क्या हो गया है, 10 liter मिक्सचर रिमूव हुआ है इसमें से, और वो मिक्सचर की जगह पे क्या आया है, वाटर आया है सिर्फ। यानी कि सिर्फ वाटर ऐड किया है। और रेशियो कितना बन गया है, 1:1 बन गया है। सो क्या कर सकते हैं हम लोग, 5x जो हमारा है टोटल, -10 लीटर इसमें से हम लोग ये कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए। मुझे 2 मिनट दीजिए, मेरे पास एक कॉल आ रहा है।
सॉरी, कॉल आ गया था एक थोड़ा, ऑफिस से। सो कहाँ थे हम लोग? हमको क्वेश्चन दिया था, मिल्क एंड वाटर 3:2 दिया था हमको। और हमको बोला गया था 10 लीटर इसमें से रिमूव हो रहा है, मिक्सचर। और न्यू रेशियो बिकम्स 1:1। ओके। सो देखो, सबसे पहले हमको दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर का रेशियो, और हमसे बोला है कि 10 लीटर्स रिमूव हो रहा है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने मिल्क ले लिया 3x, वाटर ले लिया 2x। सो इफ मैं मिल्क को काउंट करूं, सो ये हो जाएगा मेरा 3x। टोटल मेरा क्या है 5x। से मेरा 10 लीटर माइनस हो जा रहा है, तो मैं 10 लीटर कितना होता है वो चेक करने के लिए ट्राई करता हूँ। सो ये हो जाएगा एक्स एक्स कट हो जाएगा, 3/5, 2 से गया 6। सो ये 6 हो जाएगा। वाटर अगर मैं चेक करूं, वाटर है मेरा 2x/5x इंटू 10। सो ये हो जाएगा मेरा 2 और 4, 4। राइट। सो अभी मेरा मिल्क कितना गया है, 6 गया है। और वाटर गया है 4। 6 यानी कि क्यों 6? कि मेरा जो रेशियो है, अगर 10 लीटर कोई चीज है वो मैं निकाल रहा हूँ, तो वो उसी रेशियो में से उसमें से निकलेगी जिस रेशियो में इनिशियली उस पर्टिकुलर मिक्सचर में है। सो 6 और 4 मेरा यहाँ से माइनस हो गया। अभी क्या हो रहा है, लेकिन मेरा जो मेरा रिमेनिंग जो बचा है, वो क्या रह जाएगा मेरा रिमेनिंग? रिमेनिंग मेरा मिल्क बचेगा 3x - 6। वाई मल्टीप्लाई बाई 10? बिकॉज 10 हमारा 10 लीटर ऑफ मिक्सचर रिमूव कर रहे हैं हम लोग। सो फॉर लीटर वी आर यूजिंग 10। वाटर क्या है हमारा? वाटर है 2x - 4। लेकिन अभी मुझे क्या बोला है कि वाटर 10 लीटर और ऐड कर रहे हैं। तो ये मेरा न्यू वाटर क्या हो जाएगा? 2x - 4 + 10, विच इज 2x + 6। अभी मुझे क्या बोला है कि जो मेरा नया रेशियो आएगा मिल्क और वाटर का, वो 1:1 है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे जो 3x - 6 है, वो मेरा 2x + 6 के बराबर है। राइट। सो क्या हो जाएगा मेरा, 6 ये साइड आएगा, 12, 2 इधर आ जाएगा, x। x इज इक्वल टू मेरा आ गया 12। मुझसे क्या पूछा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो क्या करेंगे, 12 × 3 + 2 5, यानी कि 60 लीटर्स हो जाएगा मेरा। एक इसको आप ऐसा कर सकते हो, दूसरा आप इसको क्या कर सकते हो, आपने लिखा मिल्क, वाटर, 3x 2x, क्योंकि रेशियो है 3:2 का। सो जो रिमूव कर रहे हैं, रिमूव वो भी 3:2 में होगा, तो 10 लीटर का मैं क्या करूंगा, 3:2 को 10 लीटर्स को 3:2 में डिवाइड कर दूंगा। सो क्या हो जाएगा, 6 और 4। सो यानी कि 6 इधर से जाएगा, 4 इधर से जाएगा। और फिर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ऐड क्या हो रहा है, सिर्फ वाटर हो रहा है 10। अगर मैं इसको भी अगर सॉल्व करने की ट्राई करूं, सो ये हो जाएगा मेरा 3x - 6। और ये हो जाएगा मेरा 2x - 4 + 10, विच इज 2x + 6। अब मुझे ये रेशियो दिया हुआ है, इक्वल है। सो मैं इसको सेम इनके जैसे इक्वेट करके भी चेक कर सकता हूँ। तो आप चाहो तो फॉर्मूला और लॉजिक बेस से भी ऐसा कर सकते हो, ऊपर के जैसे, या तो डायरेक्टली ऐसा नीचे जो मैंने किया है वैसे रिमूव करके रेशियो वाइज उसको डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। क्यों ये 6 और 4 आया, इसका रीजन ये है, मैंने 10 लीटर मिक्सचर निकाला है। अब मिक्सचर में क्या है, मिल्क और वाटर दोनों है। राइट। अब अगर दोनों 3:2 में है, और मैं कितना भी निकालूं दूध, क्योंकि वो मिक्स है, तो जिस रेशियो में है उसी रेशियो में से उतना निकलेगा। राइट। सो अगर मैं 10 लीटर निकालता हूं, तो उसमें से एक्चुअली 6 लीटर ही दूध निकलेगा, बाकी का 4 लीटर पानी रहेगा, क्योंकि वही रेशियो में वो मिक्स है। ये एक सिंपल लॉजिक है, इसके वाइज ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। फिर आते हैं हमारे एवरेजेस के क्वेश्चंस। एवरेज सैलरी ऑफ ए एम्प्लॉय इज
of 20 employees 30,000. If one employee earn 50,000 and earning 50,000 leaves, the new employee joins, the average become 29,000. Find the salary of a new employee. इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके, एक आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप फॉर्मूला बेस्ड जो लाइक टिपिकल मेथड है वो। टिपिकल मेथड बोलता है क्या करोगे, सबसे पहले आप टोटल फाइंड आउट करोगे। टोटल क्या होता है, जो आपका एवरेज है और इंटू नंबर ऑफ पीपल। एवरेज दिया है मुझे 30,000 इंटू नंबर ऑफ पीपल 20, यानी कि एवरेज टोटल हो गया मेरा 6 लाख रुपीज। अब इसमें से मुझे बोला 50,000 वाला पर्सन जा रहा है, राइट, और न्यू पर्सन ज्वाइन कर रहा है, यानी कि लोग तो 20 के 20 ही है। सैलरी एवरेज क्या हो गया, 29 हो गया अभी। 29 इंटू 20 कितना होता है, 5,80,000, बराबर। तो डिफरेंस कितना है, 20,000 का, कि 20,000 रुपीज कम हो रहा है। जो हमको यहाँ से भी दिख रहा है कि 20,000 रुपीज कम हो रहा है, क्योंकि एवरेज से 20,000 रुपये ज्यादा ये आदमी कमा रहा था और वो जा रहा है। अभी एवरेज क्या हो गया, 29,000 हो गया, राइट। मुझसे पूछा है कि न्यू पर्सन की सैलरी क्या होगी। वो या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि एवरेज से 20,000 रुपये अगर मैं कम कर दूं तो वो उसकी न्यू सैलरी होगी। सो यानी कि 30,000 माइनस 20,000, दैट इज 10,000, ये उसकी न्यू सैलरी होगी, लाइक न्यू पर्सन की सैलरी होगी। या तो मैं कॉन्सेप्ट वाइज अगर करने की ट्राई करूँ इसको, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक पर्सन जा रहा है, एक पर्सन आ रहा है, यानी कि पर्सन में नो चेंज है। चेंज कहाँ हो रहा है, चेंज हो रहा है एवरेज में। एवरेज क्या हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है। एवरेज कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पर्सन जा रहा है वो ज्यादा अर्न कर रहा होगा, तभी एवरेज कम हो रहा है। एवरेज कम कितने से हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है 1,000 से। एवरेज का जो डिक्रीज है वो है 1,000 से, और कितने एम्प्लॉय से, 20 एम्प्लॉय से, यानी कि टोटल नेट इफेक्ट कितने का है, 20,000 का है। इफ नेट इफेक्ट 20,000 का है, मतलब जो पर्सन अर्न कर रहा है उसकी सैलरी क्या होगी, उसकी सैलरी एवरेज से 20,000 रुपीज कम होगी, यानी कि 30,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 10,000। इजी है। सर, जो न्यू एम्प्लॉय है उसकी सैलरी 30,000 होगी क्या? 50,000, 50,000, न्यू एम्प्लॉय की दी जो है फिफ्टी आने थाउजेंड वाला है, जो ज्वाइन करने वाला है। 10,000, 10,000, उसकी सैलरी 10,000 होगी। ओके। तो आप सेकंड मेथड जो सिखाए हो एक बार वापस से बताओ ना। एक सेकंड रुकिए। सर, मुझे 30,000 होगी आई थिंक। 30,000 होगी, सॉरी, यस 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 यस, सॉरी आरती, सॉरी एवरीवन। न्यू सैलरी क्या हो जाएगी, 50,000 जो है ना, 50,000 माइनस 20,000 हो जाएगी, विच इज 30,000। 50,000 माइनस 20,000 विच इज 30,000, कि एम्प्लॉय की सैलरी में से माइनस कर देंगे। न्यू हम्म। मेथड कुछ नहीं है, ये जो मेथड में क्या है, आपको लॉजिक देखना है, एम्प्लॉयज और एवरेज सैलरी। यहाँ पे कांस्टेंट है कि 20 के 20 इंप्लॉयज है, एक जा रहा है एक आ रहा है, यानी कि 20 के 20 इंप्लॉयज रहेंगे। चेंज कहाँ हो रहा है, चेंज सिर्फ एवरेज में हो रहा है। एवरेज क्या हो रही है, एवरेज डिक्रीज हो रही है। एवरेज डिक्रीज कितने से हो रही है, 1,000 से हो रही है। टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉयज कितने हैं, 20 है। तो नेट इफेक्ट कितने का आ रहा है, 20,000 का आ रहा है। नेट इफेक्ट 20,000 का आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि 50,000 वाला जा रहा है, राइट। सो ये 50,000 वाला जा रहा है, सो जो उसके बाद जो आ रहा है उसका वैल्यू क्या रहेगा, अगर मैं 50,000 में से 20,000 माइनस कर दूंगा, विच इज 30,000। सो 30,000 उसका इनकम रहेगा। सर, आई नो वन मेथड, अगर पसंद आए तो सुनेंगे क्या? हाँ बताइए। क्वेश्चन दिखाइए, थोड़ा सा हाइड हो। हाँ
तो यहाँ पर जो 20 एम्प्लॉयज है, हम्म। एक जा रहा है और एक आ रहा है, तो 20 एम्प्लॉयज ही रहेंगे, राइट? यस। पहले जो 30 एवरेज था, बाद में 29 हुआ ना एवरेज, ट्वेंटी नाइन हाँ। थाउजेंड तो एक से कम हुआ है एवरेज, राइट? तो यस। सब 20 एम्प्लॉयज से एक एक कम हुआ है, सबसे यस। एक एक कम हुआ है। ये लॉजिक है। तो सबसे एक एक कम हुआ है, तो 20 एम्प्लॉयज थे ना, तो 20,000 कम हुआ है। और 50 से 20,000 माइनस करने पर 30 आता है। यस। यस, ये तो सेम चीज हमने यहाँ पे की है ये। हाँ हाँ, वही। यस। यस। तो यही लॉजिक है। एवरेज में डिफरेंस कितना आ रहा है, नेट इफेक्ट कितना हो रहा है, वो फाइंड आउट कीजिए। और जो लीव कर रहा है उसकी सैलरी में से प्लस या तो माइनस, लाइक अभी यहाँ पर एवरेज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, एवरेज इंक्रीज होता है तो प्लस कर देते। वही सेम लॉजिक है। एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट इज 60। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इज 50। 10 इज 70। ओके, 10 कितने होंगे? सो 30 का 60 है, यानी कि 1800 हो गया। 10 का माइनस करना है 500, और ये 700 कितना होगा? 1200 माइनस हो जाएगा, बचेगा 600। 600/10 यानी कि एवरेज 60 होगा। इजी। एवरेज वेट ऑफ 15% increases by 2 kg when a person weighing 70 kg is replaced by another person। यानी कि जिसका वेट 70 था, उससे हैवी आदमी आ गया है, जिसकी वजह से 15 लोगों का वेट जो है, एवरेज 15 लोगों का वेट 2 kg से बढ़ गया है। अभी इनिशियल आदमी का वेट कितना था? 70 kg। बड़ा कितने से है? 2 kg से। और कितने परसेंट है? 15। तो ये हो जाएगा 2 kg इंटू 15%। सो ये हो जाएगा मेरा 70 kg प्लस 30 kg। सो जो न्यू आदमी आ रहा है उसका वेट है 100 kg। ये जो ऊपर वाला लॉजिक देखा, उसी लॉजिक से सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं अब हम। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 25। इफ नंबर इज वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, द एवरेज बिकम 23। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। यहाँ पे एक्सक्लूडेड यानी कि नंबर चेंज हो रहा है। 8 × 25 यानी कि हमारा टोटल होता है विच इज 200। और फिर 7 × 23 हो जाएगा ये। 7 × 23 कितना होता है? 140। 140 प्लस 21, 161। सो वो जो नंबर है वो रिमेनिंग वाला 39 हो जाएगा। The average of group of 10 people is 40 and that group of 15 people is 60. Find the average of both the group together. So क्या हो जाएगा? 10 people का एवरेज 40 है, यानी कि 10 इंटू 40 400 हो जाएगा टोटल वैल्यू। ये 15 इंटू हमारा बी का हो जाएगा 60। 15 इंटू 60 कितना होता है? 900 होता है। टोटल हो जाएगा 1300। 1300 को डिवाइड करना पड़ेगा हमको 25 से। सो 25 यानी कि 4 टाइम्स में 100 आता है, राइट? सो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, 13 × 100 डिवाइड बाई 25, ये 4, ये हो जाएगा 52। सो एवरेज हो जाएगा हमारा 52। इसका एक और तरीका है, ये मैं अभी बता देता हूँ आपको, तो कि आपको आगे इजी रहे। एवरेज मुझे क्या दिया हुआ है? 40, 60, राइट? लोग मुझे क्या दिए हुए हैं? 10, 15। ये रेशियो क्या है? 2:3 का पीपल का रेशियो है, राइट? सो ये जो एवरेज है वो भी क्या होगा? यहाँ से लाइक 5 है ना, तो यहाँ से कम होगी 3 टाइम्स, और यहाँ से कम होगी 2 टाइम्स। और वो वैल्यू ये 2:3 वाला यहाँ पे है। सो क्या होगा? इनके बीच का जो गैप है उसको कंसीडर करना रहता है अपने को। एलिगेशन मेथड, यस यस, एलिगेशन का मेथड। सो 20 है, उसको 2:3 में डिवाइड करेंगे। 2:3 में डिवाइड किया 20 को, तो ये हो जाएगा लाइक 4, लाइक 20 का सॉरी 2 और बाई 5। ओके, मतलब 5 पार्ट्स में करेंगे तो 1 पार्ट 4 हो जाएगा, 8 एंड 12 हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्या है? जो 60 है उसमें से 8 माइनस करेंगे, विच इज 52। और 42 है, उसमें 12 प्लस
ऐड करेंगे विच इज 52। सो हमारा एवरेज ऑटोमेटिकली 52 आ जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं एलिगेशन मेथड से। ये हमने कल ऐसे टाइप का क्वेश्चन किया था, 5 consecutive ऑड नंबर्स बोला है हमको, तो हम लोग निकाल सकते हैं। हमने कल ऐसा क्वेश्चन किया था एक, इजी है। A student gets 60 marks in math, 70 in English, 80 in science. If weights are 2, 3, 5 respectively, find the weighted average. अभी तक हम लोग एवरेज कर रहे थे, अभी वेटेड एवरेज कर रहे हैं। वेटेड एवरेज में क्या होगा, वेट दिया हुआ है, वेट इंटू मार्क्स मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाई आपको टोटल जो आ रहा है वो उससे कर देना है। सो क्या हो जाएगा ये, वेट क्या है 60 मार्क्स इन मैथ्स इंटू 2, 70 मार्क्स इन इंग्लिश इंटू 3, राइट, 80 इन साइंस एंड इंटू 5, ऐसे करना है। सो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा, 60 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 120, ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 400। अभी हमसे पूछा है वेटेड एवरेज क्या होगा। सो वेटेड एवरेज का हमारा फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ। वेटेड एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, सबमिशन ऑफ एक्स इंटू डब्ल्यू लिखा रहता है। एक्स इंटू यानी कि हमारे जो ये मार्क्स दिए रहेंगे वो, डब्ल्यू यानी कि उनका वेटेज, एंड डिवाइड बाई सबमिशन ऑफ वेटेज। अभी क्या करेंगे, सबमिशन करना पड़ेगा हमको, तो सबमिशन कर देते हैं। सबमिशन क्या हो जाएगा इनका, 120 प्लस 210 प्लस 400, 6, 7, 730, और 730 और वेटेज इसका क्या, 2 प्लस 3 प्लस 5 यानी कि 10। सो वेटेड एवरेज हो जाएगा 73। अभी हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पर्सन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अनदर 60 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। अभी एवरेज स्पीड का दो फॉर्मूला देखा था हमने कल, जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे। एक तो कैसे है कि टाइम कांस्टेंट रहेगा तब का, एक टाइम कांस्टेंट नहीं रहेगा तब का। तो क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। और 60 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यानी कि इसको कितना टाइम लगा, 2 आवर्स। डिस्टेंस हो गया 60, इधर नीचे आ गया 2। 60 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया 60 की स्पीड से, तो 60 + 1, सो यानी कि 120 किलोमीटर टोटल ट्रेवल किया है 3 आवर्स में। सो एवरेज स्पीड हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। Average of 10 number is 50. Each number is increased by 5%. Average will also increase by 5%. So 10 नंबर का एवरेज 50 है तो 5% से उसको इंक्रीज कर देंगे। सो ये हो जाएगा 52.5। Average income of a group of 25 people is this: 5 people with the average income 20,000 leave the group. Find the new average. Okay, 25 people है, एवरेज 40,000 है, और 5 पीपल लेफ्ट कर रहे हैं 20,000 के एवरेज वाले। सो पहले ये देख लेते हैं, 20 × 5 100, फिर उसके बाद आएंगे जीरोस इतने, राइट, बराबर है कैलकुलेशन, नहीं, एक जीरो एक्स्ट्रा है। सो ये हो जाएगा 10 लाख रुपए। 10 लाख में से 5 पीपल विथ 1 लाख यानी कि 1 लाख माइनस कर दिया, बचा 9 लाख। 9 लाख को डिवाइड करना है मेरे को 20 से, 90,000, 90,000 और आधा 45, तो एवरेज हो जाएगा 45,000, न्यू एवरेज। फिर आता है हमारा मिक्सचर एलिगेशन, इसके भी कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता हूँ।
फिर हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है नीचे प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो वो सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या पूछा है? इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विद मिल्क कॉस्टिंग 40 लीटर्स सो दैट मिक्सचर कॉस्ट 30। तो 40 लीटर यानी कि ये जो है वाटर और ये है मिल्क। वाटर तो 0 रुपीज का रहेगा, राइट। मिक्सचर मुझे चाहिए 30 का। सो ये हो जाएगा मेरा 30, ये हो जाएगा 10। सो रेशियो हो जाएगा मेरा 1:3। मिक्सचर एलिगेशन का सिर्फ लॉजिक यूज करना है, ये ट्रिक यूज करना है, और आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो उसमें टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। क्या है? मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द 3:2, अनदर मिक्सचर इन द 5:3। इन व्हाट रेशियो शुड दिस मिक्सचर बी मिक्स टू गेट द मिक्सचर ऑफ रेशियो 4:3? एक रेशियो दिया हुआ है 3:2 का, दूसरा रेशियो दिया हुआ है 5:3 का। मुझे मिक्सचर बनाना है 4:3 का। सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट इसका एक ही चीज बोलता है कि भाई ये जो आपके पास दोनों के दोनों जो रेशियो दिए है, क्या वो सेम नंबर पे आ रहे हैं? लाइक 3+2 कितना होता है? 5। 5+3 होता है 8। मुझे दोनों को सेम करना है, ठीक है। दोनों को सेम करना है। चलो दोनों को सेम करने के लिए ट्राई करते हैं। सो इस पे क्या करना पड़ेगा? मुझे मल्टीप्लाई बाई 5 कर देता हूँ, क्योंकि ये 5 है, सॉरी सॉरी, ये 5 है और ये 8 है। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 8, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5। सो ये हो जाएगा मेरा 24, 16, 15, सॉरी 25 एंड 15। अब इन व्हाट रेशियो, क्योंकि अब मेरे पास ये दोनों कॉमन है, राइट। अब मुझसे पूछा है कि इन व्हाट रेशियो दिस, इन व्हाट रेशियो शुड दिस मिक्सचर बी मिक्स टू गेट द मिक्सचर। मिक्सचर मेरे को 4:3 में चाहिए। अब क्या है, मैं 4:3 के लिए चेक कर सकता हूँ, राइट। या तो इसका एक शॉर्टकट है, बिकॉज ऐसे टाइम कंज्यूमिंग है ये। एग्जाम फ्रेम में आप अगर ऐसे पूरा सॉल्व करोगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो इफ शॉर्टकट है तो रुको, एक सेकंड दो मुझे, मैं शॉर्टकट देखता हूँ। 3:2, 5:3, 4:3। हाँ, ये कर सकते हैं, राइट। इसको इजीली, उतना ज्यादा डिफिकल्ट और लंबा लेंदी नहीं करने से बेटर है। हाँ हाँ जरूर, मैं टाइम्स के नोट्स भी सेंड करूंगा। इसको देखो, इतना लेंदी नहीं करना था। लेंदी में हम जबरदस्ती का टाइम वेस्ट करेंगे। बेसिक क्या दिया है हमको? मिक्सचर 1 दिया है, उस पे जाते हैं। मिक्सचर 1 में मिल्क रेस टू वाटर हमको दिया हुआ है। मिल्क रेस टू वाटर कितना दिया हुआ है? 3:2। अगर मैं इसमें मिल्क का परसेंट देखूं, तो मिल्क का परसेंट कितना है मेरा? 3/5, विच इज 60%। मिक्सचर नंबर 2 में जाता हूं मैं। रेशियो क्या दिया हुआ है मुझे? मिल्क वर्सेस वाटर का रेशियो है 5:3, राइट। 5:3 यानी कि मुझे मिल्क परसेंट कितना दिया हुआ है? 5/8। 5/8 कितना होता है मेरा? 5/8, 1/8, 12.5, 12.5 इंटू 5, 62.5, 62.5 होता है मेरा परसेंट, राइट। अब मुझसे पूछा है फाइनल मिक्सचर। अभी फाइनल मिक्सचर मुझसे पूछा है, और फाइनल मिक्सचर में क्या रहना चाहिए रेशियो? 4:3 रहना चाहिए। सो फाइनल मिक्सचर में रेशियो 4:3 रहना चाहिए, तो फाइनल मिक्सचर रेशियो होना चाहिए मिल्क वर्सेस वाटर का 4:3,
4:3 यानी कि मिल्क परसेंट क्या हो जाएगा मेरा, 4/7, 14, 14, 28, 28, 28, 56, 56, 57% के अराउंड आ रही है। ओके, सो ये 57% के हिसाब से इसका मिल्क होना चाहिए। सो जो हमारा रेशियो है वो क्या हो सकता है हमारा, कि 62, जो हमारा आया है 62.5, जो मिक्सचर 1 है उसका रेशियो, पहला क्या आया है हमारा 62, ये 61 है ना ये, और ये 62, सो ये हो जाएगा 60 माइनस 57 पॉइंट, लाइक 14.28, राइट। तो ये हो जाएगा 28, 28, 56, ये हो जाएगा 57 पॉइंट अराउंड 14, राउंड ऑफ करेंगे तो। सो ये हो जाएगा मिक्स 1, और दूसरा मिक्सचर का 2 हो जाएगा 62.5 माइनस 57.14। तो ये दो रेशियो आपके हो सकते हैं। सो एक रेशियो हो जाएगा आपका अराउंड 5 पॉइंट समथिंग, और एक आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो ये पॉइंट में आंसर आ रहा है एक्चुअली आपका। पॉइंट से आप या तो मल्टीप्लाई बाय बाद में 100 कर सकते हो, और वैसे निकाल सकते हो, बट पॉइंट में आपका आंसर आएगा। ये तरीका यूज कर सकते हो। क्या करना है कि आप मिक्सचर मिल्क का परसेंट फाइंड आउट कर लो, और फिर वो मिक्सचर एलिगेशन का जो हमने ये ऊपर वाला ट्रिक यूज किया था ना, ये वाला। लेकिन अभी यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों रेशियो कम ही है 57 से, इसलिए मुझे क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। सर एक बस हम इजी नंबर लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये सेम, क्या, एक कोई भी इजी नंबर और रेशियो लेके। हाँ कॉस कैसा है कि यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में डाउट इसलिए आ रहा है कॉस दिस इज 57.14, एंड दोनों वैल्यू जो मिल्क की है ना वो 62 और 60 है, राइट। तो मिक्सचर कभी भी करेंगे तो वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगी, जबकि ये नीचे आ रही है, तो मुझे क्वेश्चन में कुछ लग रहा है मिस्टेक। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस में कैसा रहता है कि सपोज आपको नीचे क्वेश्चन आएगा, मैं वो क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, इजी रहेगा, राइट, चलेगा। ये सब का। हाँ कॉस कैसा है कि इसमें मुझे मिस्टेक लग रहा है क्योंकि पॉइंट में भी आंसर आ रहा है, और जो रेशियो आ रहा है ना हमारा 4/3 का, 4/3 का जो वैल्यू आ रहा है 57%, वो जो 60 और 62 के बीच में होना चाहिए मिल्क और वाटर का हमारा, सॉरी ये जो लाइक मिक्सचर का, लेकिन वो उसके कम आ रहा है। क्या हुआ, ओके, ये ऑटो क्लोज हो गया शायद तक। क्या दिया हुआ है, एक सेकंड ना। चलो अभी हो रहा है। अभी दिया है वेसल कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क, 10 लीटर ऑफ मिल्क इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे, आप पहले चेक करोगे कि इनिशियल में क्या था। तो 40 लीटर मिल्क था और कितना रिमूव हो रहा है, 10 लीटर, यानी कि 40 और 10 का रेशियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज 1/4। तो आपको सिंपल करना है, 40 1/4 माइनस कर रहे हैं आप हर बार, तो 1 - 1/4 एक बार, इंटू 1 - 1/4 2 बार, आपको 2 बार करने का है। सो ये आपका सिंपली हो जाएगा 40 इंटू 3/4 इंटू 3/4, ये गया 10,
और ये गया 2 और ये गया 5, 45/2 विच इज 27.5, सॉरी 22.5, 22.5। सो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो आपके पास रहेगा वो 22.5 हो जाएगा। A container has 50 liters of pure milk. Each time 10 liter is removed and replaced with water. After 3 such operations, find the quantity of milk left. वही 50 दिया हुआ है, 10 liters is removed and replaced with water. 3 such operations. So क्या है, ये देखेंगे तो 1:5 का रेशियो है। सो ये हो जाएगा 50 इंटू 1 - 1/5 करूंगा तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ना 4/5, राइट, इंटू 4/5 इंटू 4/5। ये गया 10, ये गया 2, ये हो जाएगा 4 4 16, 16 और 4 64, 64 और 128, 128/5, 128/5 को करते सॉल्व। 2 टाइम्स, 2 बचा, 5 टाइम्स, राइट, 3 बचा 0.6, तो 25.6 लीटर मिल्क बचेगा। अब डायरेक्टली ऐसा सक्सेसफुल में सॉल्व कर सकते हो इसको। अगर आपको पूछा है कि पानी कितना है अभी, तो 50 माइनस ये कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो पानी बच जाएगा। अब मिल्कमैन मिक्स वाटर विथ milk and sells the mixture at the cost price of milk. If you are at 20%, okay. So cost price पे बेच रहा है, सपोज करो 1 लीटर है, राइट, और मिल्क है, उसमें 25% वाटर ऐड कर रहा है। तो अगर मेरे पास 4 लीटर अगर मिल्क रहता तो वो 5 लीटर मिल्क बन जाता, राइट। अगर 4 लीटर मिल्क होता तो 1 लीटर तो पानी डाल देता, तो 5 लीटर मिल्क बन जाता। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा मेरा, क्योंकि मेरा कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूँ, तो कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा, 4 लीटर मिल्क का है, लेकिन बेच कितना रहा हूं मैं, 5 लीटर बेच रहा हूँ, यानी कि 1 लीटर एक्स्ट्रा बेच रहा हूँ। सो यानी कि 1/4 मेरा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। 1/4 इंटू 100 करूंगा विच इज 25%, यानी कि 25% मेरा प्रॉफिट मार्जिन। इन व्हाट रेशियो शुड बी द वेराइटी ऑफ राइस कॉस्टिंग 20 kg 30 kg मिक्स टू गेट द, ओके ये इजी है, 20 सर 30। इन अबव क्वेश्चन कैन इट बी सेट कि अगर 45% मेरा वाटर रहता तो 45% प्रॉफिट रहता? कॉस्ट कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है, और लाइक पहले से कुछ दूसरा चीज नहीं है, सिर्फ मिल्क है, और मिल्क में बाद में ऐड किया तो हो सकता है सेम ही आंसर आएगा। जितना वाटर ऐड कर रहा है उतना उसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। लाइक इफ वी कैन ट्राई 45% अगर वाटर ऐड कर रहा है सपोज, सो 45% यानी कि मुझे सिर्फ कन्वर्जन है ना, राउंड ऑफ वैल्यू पे लाना है, गेम तो वही है। सो सपोज 1 लीटर है और उस पर 45% वाटर डाल रहा है, 45 45 90, यानी कि 450 और 900, यानी कि मेरे को वैल्यूज को लेके जाना पड़ेगा डायरेक्टली 900 पे, 9 लीटर्स पे, समझे आप। नहीं। उस पे लेके जाके अगर मैं सॉल्व करने की चेक करूंगा मेरा परसेंट आ जाएगा, मे बी वो सेम 45 ही आए, बिकॉज सिर्फ लाइक दूध है, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे, और वाटर जितना ऐड कर रहे हैं वही एक्चुअली टोटल प्रॉफिट है। अगर कभी कभी कैसा रहता है कि क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस से ऊपर भी बेचता है, तो कैसा है कि आपका थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है 20 30, एवरेज 26। हमने सीखा था ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, तो जो रेशियो है वो हो जाएगा 2:3। ये एलिगेशन का बेसिक मेथड है। अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर contains milk and water in the ratio of 2:3, how much water should be added to make ratio, okay। 60 लीटर है, मेरे को दिया हुआ ही है पहले से, मिल्क वाटर 2:3, यानी कि 3 पार्ट्स होता है, यानी कि 20 20 का पार्ट हो गया, तो दिस इज 40, दिस इज 20,
हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, क्योंकि वाटर ऐड करना है यानी कि इसको तो कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं 20 का वाटर ऐड कर देता हूँ तो 40 यानी कि 1:1 हो जाएगा। सो 20 लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड। A container has 80 liter of milk. 20 liter is removed and replaced with water. This process is repeated twice more. Find the final quantity. तो क्या हो जाएगा? 80 मैंने बताया था, परसेंट चेक करना है। 20 कितना है? 1/4 है। सो यानी कि वैल्यू क्या हो रही है? 3/4। 3/4 रिपीटेड ट्वाइस मोर, यानी कि टोटल 3 टाइम्स हो रहा है। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 × 3 9 × 3 27 × 5/4, राइट। 27 × 5/4, 27 × 5 कितना होता है? 135, राइट। 135/4। 12 के टेबल में 3 टाइम्स 1 आया, 12 के टेबल में 3 टाइम्स, राइट। 3 बचा 0.75, 33.75 आपका फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क रहेगा। ओके, अभी क्या पूछा है मुझसे? 20% अल्कोहल है और एक 50% अल्कोहल है, मुझे 30% बनाना है और 30 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ही चाहिए। पहले तो मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। दिस इज 10, दिस इज 20, रेशियो रहेगा 2:1। तो 30 लीटर्स बनाना है, यानी कि इसमें से जो 20 वाला है इसमें से लेंगे 20 लीटर्स, इसमें से लेंगे 10 लीटर्स। फिर क्या दिया? कंटेनर हैज 100 लीटर ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क in ratio 4:1. 20 liter of mixture is removed and replaced with water. Find the new ratio. 100 लीटर दिया हुआ है मुझे, मिल्क एंड वाटर 4:1 यानी कि 80 and 20 होगा। फिर क्या दिया? 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। 20 लीटर यानी कि कितना हो रहा है? 1/5। तो इसका भी 1/5 चला जाएगा। इसका 1/5 कितना होता है? 80 लीटर्स का 16 होता है। इसका 1/5 कितना होता है? 4 होता है। और रिप्लेस विथ वाटर, वाटर कितना आएगा? 20 लीटर्स आ जाएगा। ये हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा। 20 + 20 40 में से 4 गया 36, 80 में से 16 गया 64। इसको और छोटा कर सकते हैं क्या? रेशियो को 2 के टेबल्स में जाएगा। 64 का हाफ होता है कितना? 32। 36 का 18, फिर और छोटा करते हैं 9 और 16, तो ये हो जाएगा 16:9। सो न्यू रेशियो विल बी 16:9। सर, ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पर एलिगेशन मेथड लगेगा और कहीं पे नहीं? क्योंकि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में वो देखिए, मेथड यस लगा यस, दिया। जहाँ पे डायरेक्टली आपको परसेंटेजेस दिए हुए हैं उसके और पूछा है कि क्या रेशियोस रहेगा, वहां पे आप एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन भी एलिगेशन से सॉल्व नहीं होता, ये क्वेश्चन भी एलिगेशन से सॉल्व होता है। आपने क्या करना है, आपको दिया है डायरेक्टली, एक सेकंड ना, मैं आपको एलिगेशन से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपको दिया है 100 लीटर, आपने लिखा इधर मिल्क, इधर वाटर। मिल्क कितना हो जाएगा? 80, राइट। सॉरी, ये एलिगेशन से नहीं होगा, राइट, ये एलिगेशन से नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है ना जहां पर रिमूव और ये सब आता है, वो आप एलिगेशन से मत करो, वो आप टेबल वाइज करो। जहां पर आपको रिमूव वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एवरेज निकालना है अंदर। यानी कि दो दो अल्कोहल को या तो दो सॉल्यूशंस को मिक्स करके ये या तो मिडिल वैल्यू निकालनी है या तो रेशियो निकालना है, तब आप एलिगेशन का यूज करो। इफ आपको पूछा है कि नहीं, आपको ये बताना है कि लाइक रिमूव कितना किया है, रिप्लेस किया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है,
तो टेबल का यूज करो, अदरवाइज एलिगेशन यूज करके सॉल्व कर सकते हो। और उसके अलावा रिमूव्ड और ये सब में आप ये भी यूज कर सकते हो, जब अगर इतना कुछ नहीं दिया हुआ है कि रिप्लेस बाय वाटर, लाइक ये वाले क्वेश्चन में ये भी होता था ना, अगर 100 लीटर है और वो 80 और वो है 20 लीटर, आप उसमें ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, जो सक्सेसिव वाला मेथड हम लोग इसमें यूज कर रहे थे। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कौन सा वाला मेथड के ऊपर हाथ ज्यादा लाइक कंफर्टेबल है, और एग्जाम टाइम में कौन सा आपको क्लिक हो रहा है कि ये वाले से हो जाएगा सॉल्व। तो वो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। आप ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपको लगेगा कि ओके मैं एक ही मेथड से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या तो कभी कभी लगेगा कि ओके ये टाइप के क्वेश्चन के लिए ये मेथड, ये टाइप के क्वेश्चन के लिए ये मेथड, ताकि आपका कम टाइम में सॉल्व हो जाए। सो अभी मैंने क्या किया है कि थोड़े एडवांस क्वेश्चंस है ना, वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट रहेगा आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए, तो हम लोग साथ में मिलकर उनको डाउट्स को सॉल्व कर देंगे। और ऐसे ही करते करते हम सारे जो इजी इजी टॉपिक्स है कौन सेक्शन के कंप्लीट कर देंगे। आंसर सर, नीचे वाले क्वेश्चंस के आंसर। मैं आंसर्स भेज दूंगा। ओके। ओके चलेगा, आज यहाँ पे एंड करते हैं सेशन।